खबर एक पहले तो है कि ट्रंप के वापस लौटते ही ईरान और इजरायल की जंग पर G7 ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इस बयान में ईरान को आतंक और अस्थिरता का केंद्र बताया गया है। तो यह आपको पश्चिमी दुनिया का रुख साफ बता देता है। साथ ही G7 देशों ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। जो इजरायल और यूएस कहते आ रहे हैं लगातार, वो G7 के बाकी देश भी कह रहे हैं। इजरायल ने जो तस्वीर का जिक्र अभी सर कर रहे थे वो आपको दिखाता हूं। इजरायल में लाइव टेलीकास्ट के दौरान तेहरान में जो सरकारी टेलीविजन नेटवर्क है उनका, उस स्टेशन के ऊपर बम गिरा दिए। ये महिला आपको दिख रही हैं, ये खबर पढ़ रही थी, बड़े गुस्से में बोल रही थी ये, और उनके बोलते बोलते ऊपर से अचानक बम बरसने लगे और ये लाइव टेलीकास्ट बीच में रोकना पड़ा। देखिए पूरी तस्वीर। इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा था कि कहां छुपूं। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو शेयर किया जा रहा था। इस वीडियो में आपने देखा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, एक महिला पढ़ रही है न्यूज और फिर धमाका होता है जोरदार, और धमाके के बाद वहां नीचे जो सीलिंग से सब गिरता हुआ भी दिखाई देता है। स्टूडियो में धुआं भर गया। इसके बाद ये टीवी एंकर और बाकी क्रू जो था वो तुरंत ये स्टूडियो छोड़ करके यहां से ये बाहर निकल गए। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद यही महिला एंकर एक दूसरे स्टूडियो में जाकर खबर फिर पढ़ने लगी और वहां उन्होंने कहा कि जहां मैं पहले थी वहां स्टूडियो में तो लाशें बिछ गई हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त चैनल की बिल्डिंग के बाहर मीडिया कर्मी लाइव कनेक्टेड भी थे और उनके कैमरे में भी ये बिल्डिंग जो थी पूरी तरीके से जलती हुई वो दिखाई दी। ये देखिए तस्वीर, वो जो आपको पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें आग लगी हुई है, ये इनका सरकारी न्यूज स्टेशन का हेडक्वार्टर था और वहां पर बॉम्बिंग हुई है। आप हालत देख सकते हैं उस जगह की क्या हुई है। और किसी भी जंग में इस ऐसी कार्रवाई करना, बताते हैं 1971 की जंग में भारत ने भी ढाका में जाकर रेडियो स्टेशन पर सबसे पहले बॉम्बिंग की थी। ये बहुत बड़ा मैसेज देता है कि अब आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अब हमारी पहुंच हर जगह पर है। ये देखिए जरा तस्वीर, इमारत को पूरी तरीके से जलते हुए आप देखिए इस तस्वीर के अंदर। तो ये वो तस्वीर थी, जरा सा हमारे लिए ट्रांसलेट भी कर रहे थे बोरा साहब, वो महिला बोल क्या रही थी। वो यही बता रही थी कि हम लड़ेंगे, हम यहूदियों को बर्बाद कर देंगे एटसेट्रा, जो कुछ थोड़ा मैं समझ पा रहा था जो फारसी में कह रहे थे। तभी बम गिर गया और तभी वहां पर बम गिरा, उंगली हिला के बड़े गुस्से में थी। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को, ईरान के साथ लड़ेंगे ये वो, और बीच में एक दो कुरान के भी वर्सेस उसने लाइंस कोट कर दी थी। बट इन रियलिटी इज अभी इस समय इजराइल का टोटल डोमिनेशन ऑफ द स्काईज अबव तेहरान है। उनका एक जहाज नहीं है जो उड़ सकता। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। मैडम उंगली हिलाते रहो, कुछ नहीं होगा। एक तस्वीर तो ऐसी आई जनरल साहब आज मैंने देखी, जो हमारे रिपब्लिक डे परेड में फॉर्मेशन करके नहीं जहाज उड़ते हैं हवा में, वैसे फॉर्मेशन में जहाज उड़ रहे हैं तेहरान के ऊपर। विक्ट्री रोल। इसका क्या मतलब है कि मतलब आप रूल कर रहे हो एक्चुअली स्काईज ईरान के इस वक्त। खबर से हम बात करते हैं ट्रंप की। हाँ, तो अभी ऐसा है कि जो ट्रंप साहब वापस गए हैं G7 से, और उसके साथ में आप लिंक करिए जो स्टेटमेंट G7 ने दी है, इजराइल हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जो टेररिज्म ईरान के द्वारा फैलाया जा रहा था पूरी दुनिया में और ख़ास करके मिडल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में, उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा ट्रंप का स्टेटमेंट है ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर डिवाइस। और अभी आप लिंक कर दीजिए आप 7 अक्टूबर 2023 जो पहला हमला हुआ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल हमास के द्वारा, सपोर्टेड बाय हिजबुल्लाह, हूती, एंड कौन खड़ा है पीछे? ईरान। इधर से सीरिया भी मदद कर रहा था। वो जंग लड़ते 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 1 साल 8 महीने के बाद आज इजराइल उस जगह पहुंचा है जो हेड ऑफ द हाइड्रा उसके ऊपर हमला कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ताकि वो न्यूक्लियर डिवाइस ना बना पाए, और जो उसकी रजीम है जो लगातार इस टेररिज्म को बाय प्रॉक्सी इजराइल को टारगेट कर रही थी, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको पावर से हटा दिया जाए। और ये जो अभी कल्मिनेशन ऑफ ये पूरा इवेंट है, इसके अंदर मेरा मानना ये है अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा इजराइल का। जो ट्रंप ने बोला 60 दिन का समय दिया था, नहीं किया उन्होंने, 61 दिन में हमला चालू हो गया। अब इसका नतीजा ईरान भुगतेगा। नहीं तो ट्रंप अपने जहाज भेजेंगे अब ईरान पर बम गिराने के लिए। जो हम निमिट्स की बात कर रहे हैं वो अपना पैसिफिक में था, वियतनाम से वापस विड्रॉ करके उसको पहुंचने में, लोकेट होने में तकरीबन और कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि
300 नॉटिकल माइल अगर एक दिन में वो करता है तो 3-1000 किलोमीटर उसको जाके मेडिटेरेनियन या अगर ये गल्फ की तरफ जाना है तो समय लगेगा। तो वो जब तक ये पूरे असेट्स जो हैं अमेरिका के, लेकिन एयर असेट्स कैन मूव मच फास्टर। तो एयर असेट्स तो जिसके अंदर जो डिगो गार्शियाज हो गए, बॉम्बर्स हो गए, GBU जो बंकर बस्टर है, वो तो चालू हो जाएगा काम। अब देखिए जैसे ही ट्रंप पहुंचेगा अपने वॉर रूम में, उसके बाद वो असेसमेंट ऑफ सिचुएशन और कार्रवाई चालू हो जाएगी। अभी एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ दिनों में ऑपरेट होगा, होगा आ जाएंगे, अगर वो आए। लेकिन उससे पहले एयर इज मोर फ्लेक्सिबल।